Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। प्रियो, ये मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम आज पास्टर्स एप्रिसिएशन डे को सेलिब्रेट कर सकें और स्पेशली धन्यवाद देते हैं ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद का, उनके पास्टर इंचार्ज रेवरेंड डैनियल मसीह जी का एंड रेवरेंड हिमांशु मनी जी का हम धन्यवाद देते हैं, और उन तमाम चैनल्स का जिनके माध्यम से ये आज ऑनलाइन वर्शिप चलाई जा रही है, 12 घंटे की ऑनलाइन वर्शिप। सो आइए हम धन्यवाद दें उनके, इस वर्शिप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु को धन्यवाद दें आज के लिए, और स्पेशली उन खादिमों के लिए हम धन्यवाद दें जिनके माध्यम से मेरे प्रियो कलीसिया की बागडोर मेरे प्रियो संभाली जा रही है। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के आराधना को शुरू करें, और सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद दें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ में प्रभु आपके चरणों के समीप में आते हैं, जबकि आज ये 12 घंटे की 12 आवर्स की प्रभु जी ऑनलाइन वर्शिप, प्रभु जी ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद के द्वारा प्रभु आपके दास पास्टर इंचार्ज रेवरेंड डैनियल मसीह जी का के लिए धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ रेवरेंड हिमांशु मनी जी का और उन तमाम चैनल्स का जिनके माध्यम से प्रभु जी आज ये 12 घंटे की वर्शिप पास्टरेट कमेटी और तमाम उन चैनल्स के द्वारा प्रभु जी जिनके द्वारा प्रभु जी वर्शिप चलाई जा रही है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम खादिमों का जो सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम के 9 बजे तक प्रभु जी वर्शिप को अंजाम देंगे और वर्शिप को करेंगे, और जितने लोग भी इसमें भाग लेते हैं परमेश्वर वो आज आशीषित होने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी ये समय आपने दिया है, जबकि दिन बहुत प्रभु जी क्रूशियल है, और इस समय प्रभु जबकि हम लोग परमेश्वर आप में बने हैं, चाहे प्रभु जी वर्शिप के द्वारा, वचन में जाने के द्वारा, वो प्रभु हम चाहते हैं कि आप में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की वर्शिप के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो जो इस वर्शिप को प्रभु जी इस वर्शिप का भाग बनते हैं, पार्ट बनते हैं, परमेश्वर सबों को आप आशीष दें, और आज की वर्शिप हम सबों के लिए, हजारों लोगों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। गीतों का गाया जाना, वचन का पाठ करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे साथ में मेरी टीम यहाँ पर आज है, और ये चर्च यहाँ पर बच्चे हैं, और मेथोडिस्ट सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जो बड़ा के यूथ है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज हम आइए अजीजों हम वर्शिप को करें, और जिस प्रकार से भजन संहिता उसका 134 अध्याय कहता है, आए खुदावन के प्यारे लोगों चले आओ चले आओ, उसकी इबादत करने के लिए चले आओ, उसकी महिमा करने के लिए चले आओ। सो आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ में उसका भजन गाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। अगर आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आप घरों में हैं तो अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं, जहां पर भी हैं उसकी खिदमत के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने हाथों को आप उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की परस्तिश कर सकते हैं। हम लोग एक गीत को गाएंगे जो कि हमें भजन संहिता 134 में मिलता है, ऐ खुदावन के प्यारे लोगों चले आओ मुबारक बाद देने को चले आओ, क्योंकि मेरे प्रियो हम कलीसिया हैं, हम चुने हुए लोग हैं उसकी वर्शिप के लिए, उसकी बंदगी के लिए। खुदावंद के
आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ। घर में खुदावन के जाके खड़े रहे रातों को, घर में खुदावन के जाके खड़े रहे रातों को, इबादत उसकी करने को, चले आओ चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ। हाथों को अपने उठाकर तारीफ उसकी करो तुम, हाथों को अपने उठाकर तारीफ उसकी करो तुम, शुक्रिया खुदावंद का करने, चले आओ चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ। जिसने दो आलम बनाए, एहसान तुम पे करेगा, जिसने दो आलम बनाए, एहसान तुम पे करेगा, रज़ा उसकी हासिल करने, चले आओ चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ। मुबारकबाद देने को, मुबारकबाद देने को, चले आओ चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ खुदावंद के प्यारे लोगों, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो अजीजों। हम वचन में पढ़ते हैं कि बहुत से लोग पुराने
समय में जब परमेश्वर का भवन था तो बहुत से लोग दिनों रात जो उसके सेवक होते थे, लेवी लोग होते थे, वर्शिपर होते थे, दिनों रात उसकी महिमा के लिए खड़े होते थे, उसकी प्रशंसा और तारीफ करते थे। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी उसके पास में कई हजार मेरे प्रियो एंजल्स हैं जो कि उसकी महिमा और उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हमदर्शना करते हैं। लेकिन वो चाहता है कि उसका बनाया हुआ इंसान, जिसको कि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वो उसकी हमद और तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे। मेरे प्रियो, एक गीत हम और गाएंगे। वो गीत है, अगर हम भजन संहिता 119 पढ़ेंगे तो वो गीत हमें वहां पर मिलता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, वो कलाम उसका वचन है जो कि हमारा चिराग है, हमारे राहों की रोशनी है। और जब हम मेरे प्रियो उसके वचन को अपने हृदय में छुपाते हैं तो वो हमारी ढाल बन जाता है। जब हम उसके वचन को अपने हृदय में छुपाते हैं, रखते हैं, तो हमारी ढाल बनता है, शत्रु हमारे को छूने भी ना पाता है ना। जब हम वर्शिप करते हैं तो मेरे प्रियो उसकी ढाल हमारे जब हम उसका वचन को अपने दिल में छुपा के रखते हैं, उसकी ढाल हमारे जीवन में बनती है। आइए हम उसकी प्रशंसा करें इस गीत को लेकर के। तेरा जलाल है, तेरा कलाम है, चिराग मेरे राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल में इसको छुपा के रखा है। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, है इसी में मेरी खुशी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की
कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। झूठी राहों से नफरत मिल गई राह मुझे खरी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने उसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम उसके वचन को अपने दिल में रखते हैं, छुपा के रखते हैं, तो चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, खुदा के लोग उस परीक्षाओं में गिरने नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है उसकी ढाल, वो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो उसकी ढाल बन करके आते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक गीत को और गाएंगे, और वो गीत है, जब हम परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो चाहे विश्वास अगर हमारा परखा भी जाता है, तो मेरे प्रियो उसके लोगों के लिए वो आनंद की बात होती है। और जब हमारी परीक्षा होती तो धीरज बढ़ता है, और धीरज बढ़ने से हम तपने से हम सोना बन जाते हैं। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो।
परखा जाता है तो वो हमारे लिए आनंद की बात होती है, क्योंकि मेरे प्रियो विश्वास परखने से मेरे प्रियो हम एक स्टेज में आगे बढ़ते हैं, हम एक सीढ़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ हो मेरे प्रियो, क्योंकि जब विश्वास परखा जाता है, जितना सोना मेरे प्रियो, जितना उसको तपाया जाता है वो उतना खरा निकलता है। सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान जो तुमको डराएगा, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान जो तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। आनंद समझो, 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 आनंद समझो। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में चलेंगे और मिसेस स्टेफी आशीष कुमार के साथ में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। हर एक जगह जहाँ जहाँ परमेश्वर का नाम लिया जाता है, परमेश्वर ने सब जगह उन सब कलीसियाओं को अपने प्रेम में बांध के सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद है पिता आपके लिए परमेश्वर। हर एक घड़ी, हर एक पल के लिए परमेश्वर, जब हम अपनी सांसों को लेते हैं, हम आपके धन्यवादी हैं। धन्यवाद है परमेश्वर कि आपने अपने दासों को परमेश्वर चुना, परमेश्वर कि वो आपकी सेवकाई कर सके। परमेश्वर धन्यवादी है परमेश्वर, आपने अपने दासों को अब संभाल के रखा है परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए परमेश्वर नियुक्त किया है परमेश्वर कि वो परमेश्वर आपके वचन को एक माध्यम बन सके, कि आपके वचन को आपकी कलीसिया तक पहुंचा सके परमेश्वर।
परमेश्वर आपके धन्यवाद हैं आज के दिन के लिए, जब आपके दासों के लिए अप्रिसिएशन डे को मनाया जाता है। प्रार्थना करते हैं हर एक दास के लिए परमेश्वर, हर एक दास के परिवार के लिए परमेश्वर, हर एक दास की मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से भरिए परमेश्वर। परमेश्वर घर के हर एक जन को आप संभाल के रखिए। कलीसिया को, जिस कलीसिया का बोझ वो लेके चलते हैं अपने कंधों पे परमेश्वर, और बहुत सी तकलीफों को वो झेलते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हर एक दास को अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम से भरिए परमेश्वर, और वो धैर्य दीजिए जो आपका धैर्य है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो अपनी कलीसिया को, अपनी आपकी भीड़ों को परमेश्वर सही रास्ता दिखा सके परमेश्वर। आपसे यही प्रार्थना करते हैं। आज का जो भी वचन परमेश्वर आपके दास के द्वारा बोला जाता है, आपके दास के द्वारा दिया जाता है परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके द्वारा हो परमेश्वर। परमेश्वर आपका दास एक माध्यम बने आपकी कलीसिया तक उस वचन को पहुंचाने में परमेश्वर। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, विनती को सुनिए, आपके पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद आज के इस विशेष दिन के लिए, जबकि परमेश्वर ने यह दिन दिया, और स्पेशली हम धन्यवाद देते हैं ओल्ड सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड डैनियल मसीह जी का, रेवरेंड हिमांशु मनी जी का, और पास्टरेट कमेटी और जितने भी जो चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आज ये 12 घंटे की ऑनलाइन वर्शिप को चलाया जा रहा है। और सच में प्रियो, ये बेहतरीन वक्त है, एक खुशी का समय है, जबकि पास्टर्स एप्रिसिएशन डे के रूप में चर्च इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक प्रियो 10 बजे तक आप प्रभु के अन्य खादिमों के द्वारा मेरे प्रियो आशीष पाएंगे। और अब तक जितने भी परमेश्वर के खादिमों ने परमेश्वर के वचन की सेवकाई दी है, मुझे आशा है कि कलीसिया और जितने भी लोग परमेश्वर के सुंदर वचनों को सुन रहे हैं, वो आप सबके लिए आशीष का वसीला होगा। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। और आज के लिए जो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, पुराने नियम की पुस्तकों में से दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर के और 7वां वचन, 1 से लेकर के 7 वचन तक। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 1 पद से लेकर के और 7 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यर्दन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर आएं, यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, अच्छा चलता हूं। अतः वह उनके संग गया और वे यर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर ने भक्त से पूछा, वह कहां गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। परमेश्वर, यहां पर हमारा आज का जो टेक्स्ट है वो समाप्त होता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। सब कहें आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना मांगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, जो वचन पढ़ा गया प्रभु आपके लोगों तक प्रभु जी वो पहुंच सके, आपका दास सिर्फ माध्यम बने। जब वचन को इंटरप्रेट किया जाता है, वचन की व्याख्या की जाती है, तो वचन आपका है परमेश्वर, लोग भी आपके हैं। आपका दास सिर्फ माध्यम बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रियो, प्रभु के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम। ये जो वाक्य है मेरे प्रियो, ये बहुत फेमस वाक्य है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की पुस्तकों में से हमें मिलता है। और यहां पर एक ग्रुप है, यहां पर एक समूह है, और वो समूह जो है वो है चेलों का समूह, जो कि भविष्यवक्ताओं के चेले हैं। और हम देखते हैं प्रियो, इस वचन की खूबसूरती देखिए, ये टेक्स्ट जो है इसकी खूबसूरती देखिए कैसे ये स्टार्ट होता है। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, एलीशा जो कि एलिय्याह का चेला है, और अब एलिय्याह के पास में एक ऐसा ग्रुप है जिनका वो लीडर है। का वर्णन है जबकि परमेश्वर के लोग और उस समय जो है वो बहुत बड़े ट्रमाइल में थे, बहुत प्रॉब्लम में थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस। जैसे कि आज हम सभी लोग कोरोना रूपी जो भयंकर पेंडेमिक है, उस सिचुएशन में मेरे प्रियो हम लोग भी ऐसे समय में जी रहे हैं, जो समय है क्राइसिस का समय, जहां पर के बहुत से लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत से लोग परमेश्वर मेरे प्रियो, बहुत से लोग परेशान हैं फाइनेंशियल तरीके से, और बहुत से लोग तो मेरे प्रियो अन्य परेशानी से परेशान है। बहुत से लोग तो मेरे प्रियो जिनको की बीमारी हो गई है मानसिक तरीके की, अन्य परेशान हैं। और यहां पर भी मेरे प्रियो एक ऐसा समय है, और ऐसे समय में मेरे प्रियो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेपरेट किया हुआ है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि जो कि मेरे प्रियो एलीशा के साथ में रहता है। They were chosen people. This group was separated. वह ग्रुप जो था मेरे प्रियो वो सेपरेट किया गया था, separated for the service of God, परमेश्वर की सेवा के लिए। They left their home. उन्होंने अपने घर को मेरे प्रियो छोड़ दिया for God's service, परमेश्वर की सेवा के लिए। और आज हम पास्टर्स एप्रिसिएशन संडे के रूप में इसको, पास्टर्स एप्रिसिएशन डे के रूप में इसको मना रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप जिन्होंने खुदा की सेवा के लिए अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर को त्याग दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, एलीशा के साथ में रहने लगे, जंगल में रहने लगे मेरे प्रियो। दे लिव इन जंगल, एक ऐसे अलग निवास स्थान पे जो बिल्कुल सेपरेट है मेरे प्रियो। वो एक ऐसे लोग थे, वे भविष्यवक्ताओं के चेले थे। भविष्यवक्ताओं के चेले अर्थात जो लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के विजन को देखते थे, दे वर द विजनरी। वो लोग मेरे प्रियो सपनों को देखने वाले, वो लोग दर्शनों को देखने वाले। परमेश्वर उनको मेरे प्रियो अपने संदेश को उनको देता था, और उनको काम क्या था, उनका काम क्या था कि जाकर के वो राजाओं को, जाकर के कभी अराम के राजा को, कभी इज़राइल के राजा को मेरे प्रियो, कभी किसी राजा को वो वचन को जो परमेश्वर उनको उनके मुख में वाणी देता था, जो उनको दर्शन देता था, उनका काम क्या होता था कि परमेश्वर के वचन को लोगों को सुना सके। हालेलुया। इसलिए वो सेपरेटेड थे, इसलिए वो अलग थे, इसलिए मेरे प्रियो वो अलग रहते थे। ये वो लोग थे जो दिनों रात परमेश्वर के वचन को सुनते थे, दिनों रात परमेश्वर के वचन में अपने ध्यान को लगाते थे। They were the people who used to study word of God, जो कि परमेश्वर के वचन को स्टडी करते थे, उसको इंटरप्रेट करते थे, लोगों को समझाते थे, दर्शन देखते थे। इसलिए वो सेपरेटेड थे, इसलिए वो अलग किए हुए लोग थे मेरे प्रियो। कठिन समय में चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले थे मेरे प्रियो। एलिया नामक भविष्यवक्ता हमने देखा जो कि एलीशा का गुरु था मेरे प्रियो। खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया मेरे प्रियो। ऐसे समय में
ऐसा भी समय आया जबकि प्रियो अकाल पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया। They were poor people, वो बहुत गरीब लोग थे मेरे प्रियो, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये एक कुल्हाड़ी खरीद सके। क्योंकि आगे देखते हैं कुल्हाड़ी जब वो लकड़ी काट रहे थे तो कुल्हाड़ी जो है वो बिंडे से निकल करके, वो उस बेंच से निकल करके वो नदी में गिर गई, और जो भविष्यवक्ता वो चिल्लाता है, हाय वो तो मांगी हुई थी। मेरे प्रियो, देवर पुअर पीपल, यहां तक कि उनके लिए कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के सेवा को छोड़ा नहीं, उन्होंने परमेश्वर की जो कार्य है उनको छोड़ा नहीं। आज भी मेरे प्रियो, जब हम पास्टर्स एप्रिसिएशन डे के रूप में प्रभु मेरे प्रियो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमको नमन करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उन पास्टर्स का, उन सेवकों का मेरे प्रियो, जो कठिन परिस्थिति में दिनों रात मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उसको सीखते हैं, उसको मेरे प्रियो उसका अर्थ लोगों को बताते हैं। दिनों रात मेरे प्रियो, जब फोन आता है रात को कि फलाने की तबीयत खराब है, मेरे प्रियो अपने परिवार को छोड़ करके जाते हैं अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में, और मेरे प्रियो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ये लोग भी ऐसे लोग हैं जो खुदा की सेवा के लिए सेपरेट किए गए लोग हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन आज क्या ऐसी बात हुई है, इस वचन की जो खूबसूरती मेरे प्रियो हमने पढ़ा 1 से लेकर के दूसरा राजा 6वां अध्याय 1 से लेकर के 7 तक, इस वचन की क्या खूबसूरती है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, आज हम समझते हैं क्या ऐसी क्राइसिस थी, क्या ऐसी समस्या थी जो कि ये वचन यहां पर मेरे प्रियो ऐड करना पड़ा, ये वचन यहां पर लिखा। आइए मेरे प्रियो, देखते हैं यहां पर क्या हुआ। यहां पर लिखा हुआ है क्या क्राइसिस है। क्राइसिस क्या है कि चेले जो है, जो भविष्यवक्ताओं के चेले हैं, यानी कि एलिया के चेले, एलीशा के चेले हैं, वो आते हैं और वो क्या कहते हैं। पहला जो वर्ड से वहां पर लिखा है, एलीशा से आकर के कहते हैं, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। मेरे प्रियो, जिस कमरे में वो रहते थे मेरे प्रियो, वो छोटा उन्हें लगा। हो सकता है कि वो उन्हें सोने में प्रॉब्लम हो सकता है मेरे प्रियो उन्हें वहां पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो। वो क्राइसिस थी कि जिस स्थान में वो रहते थे वो स्थान छोटा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भविष्यवक्ताओं का स्थान था वो एक छोटा स्थान था। और मेरे प्रियो, उन्होंने इस कमी को उन्होंने महसूस किया, और मेरे प्रियो महसूस ही नहीं किया वरन साहस जुटाया कि अपने गुरु के पास जाएं और गुरु से कहें, गुरु तेरे सामने हम जिस स्थान में रहते हैं, अर्थात एलीशा भी उसी कमरे में रहता था, उसी एडजस्ट करते थे, छोटा रूम था। उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती रही होगी मेरे प्रियो, उन्हें खाने में प्रॉब्लम होती रही होगी, अपना सामान रखने में प्रॉब्लम होती रही होगी, क्योंकि मेरे प्रियो मैंने कहा दे वर पुअर पीपल। वो परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और मेरे प्रियो वो आ गए। और मुझे सपोपदेशक उसका 7वां अध्याय मेरे प्रियो, 4वां अध्याय 7वां वचन याद आता है। वहां पर लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ का यत्न घटने न पाए। यहाँ पर मेरे प्रियो ये लिखा हुआ है कि समझ का यत्न घटने न पाए। उन्होंने संसारिक धन और दौलत को छोड़ दिया, उन्होंने संसार की भोग विलासिताओं को छोड़ दिया, अपने घर में अपने कंफर्ट को छोड़ दिया, एक छोटे कमरे में रहने के लिए आए। इतने लोग एडजस्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि मेरे प्रियो प्रोवर्ब्स का 4th चैप्टर 7वां वर्ष मेरे प्रियो लिखा है, उन्होंने वो बुद्धि उन्होंने सोचा कि नहीं, परमेश्वर की जो उपस्थिति वो हमारे लिए खरी है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए वो राजी हो गए कि एक छोटे से कमरे में इतने ज्यादा लोग एडजस्ट कर सके। हालेलुया। आज के पास्टर्स की भी मेरे प्रियो हम देखते हैं ऐसे जो बहुत गरीबी में अपने उसको बिताते हैं मेरे प्रियो। बहुत से पास्टर्स के पास में सैलरी भी नहीं है, बहुत से पास्टर्स जो गांव में कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, दे डोंट हैव इनफ सैलरी मेरे प्रियो। उनको ये भी पता नहीं है कि आगे के
परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए बेहतर इंतजाम को कर रहा है। पहली बात उन्होंने अपने जीवन में देखी कि उन्होंने असंतुष्ट देखा, वो थोड़ा सा असंतुष्ट हुए कि जो कमरा परमेश्वर ने, जो कमरा हमें मिला ये छोटा है। मेरे प्रियो, आप भी आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी असंतुष्ट हो। किस बात के लिए असंतुष्ट हो? परमेश्वर चाहता है हमें भी मेरे प्रियो डिससैटिस्फैक्शन अपने जीवन में होना है कि जिस स्पिरिचुअल लाइफ में हम आज हैं, जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन आज हमें, वो हमें असंतुष्ट कर दिए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज हम 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हम 1 मिनट का बाइबल वर्स को करते हो और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, प्रार्थना तो कर ली मैंने दुआ तो कर ली, हो गया ना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्पिरिचुअल ऑरा में, हम अपने स्पिरिचुअल जो हमारा ऑरा है उसमें हम असंतुष्ट हो। क्योंकि जितना हम प्रार्थना करें, जितना हम वचन को पढ़ें, वो कम है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रूम को, जो हमने मेरे प्रियो स्पिरिचुअल रूम है अपने हृदय में जो छोटा सा है, उसमें आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इट इज नॉट इनफ, हमें इसको बड़ा बनाना है। यावेस की तरह, यावेस जैसा करता है, ए परमेश्वर, ए यहोवा, मेरी हदों को बढ़ा। अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हमें अपनी हदों को बढ़ाना है। दूसरी खूबसूरत बात हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, क्या कहते हैं वो? परमेश्वर का विजन को देखने वाले लोग थे, परमेश्वर को सुनने वाले लोग थे। वो प्रार्थना कर सकते थे कि परमेश्वर अपने मिरेकल के द्वारा इस रूम को बड़ा बना दे। ऐसे कर सकते थे ना वो, है ना? कई लोग सोचते हैं, ऐसा भी प्रार्थना कर सकते थे, परमेश्वर तू एक बड़ा मिरेकल कर और इस घर को तो अपने आप, ये जब हम आज सोए तो कल सुबह ये रूम बड़ा हुआ हो और बड़ा सा रूम, बड़ा सा घर हो। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। वो परमेश्वर के लोग थे, वरन वो क्या करते हैं एलीशा से कि इस रूम को बड़े बनाने के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम उसको करेंगे। और वर्ष नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, वर्ष नंबर 2 क्या कहती है? वहां पर लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली काट कर लेकर के आए, अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। हालेलुया। इस रूम को बड़ा बनाने के लिए मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम उसको करेंगे। हम बल्लियां काट करके लाएंगे और मेरे प्रियो, बल्लियां काट करके मेरे प्रियो, हम उसको बड़ा, इस घर को बड़ा बनाएंगे, इस घर को बड़ा बनाएंगे। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो जाते हैं बलिया काटने के लिए। आज मेरे प्रियो, हम चाहते तो हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल ऑरा में हम कुछ बड़ा करें, हमारी हदें बढ़े, हम अपने हदों को बढ़ाएं, लेकिन अपने हाथों से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है ना? और कई बार हम ऐसा सोचते हैं, बस केवल सपने बुनते हैं, लेकिन उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है। एलीशा से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तू हमें अलाउ कर कि हम यरदन नदी तक जाएं और वहां से कुछ बल्लियां काट करके लाएं, ताकि इस घर को जिसमें हम रहते हैं तेरे सामने, इसको हम बड़ा बनाएं। मेरे प्रियो, इसके लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। कई बार कलीसिया सोचती है हम कैसे दुआ में हम आगे बढ़े, कैसे हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लें, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम सीरीज में आगे बढ़े अपने आत्मिक जीवन में। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन के लिए कार्यों को करना भी बहुत जरूरी है। वचन को खोलना जरूरी है, दुआ में हाथ को उठाना जरूरी है, घुटने टेकना बहुत जरूरी है। कई बार हम स्पिरिचुअल लाइफ में आलस के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार मेरे प्रियो, पुरानी जिंदगी को याद कर करके मेरे प्रियो, हम लोग वहीं पर स्टक करके रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब तीसरी बात, एक खूबसूरत बात क्या है? एलीशा ने उनको बोल दिया कि तुम जाओ, और वो लोग जैसे ही जाने वाले थे, एक सेवक ने कहा यह अच्छा नहीं है, हम अकेले जाएं। और तीसरी पद में क्या कहता है? तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। मेरे प्रियो, कि कितनी खूबसूरत बात है ना। पास्टर्स, अगर मैं एलीशा को पास्टर मानूं और उसके चेलों को उसकी कलीसिया, तो
कलीसिया रिक्वेस्ट कर रही है अपने पास्टर से कि तू भी हमारे साथ चल। मेरे प्रियो, यू नो वाई? क्यों ऐसा बोलता है तू हमारे साथ चल? क्योंकि मेरे प्रियो, उसके चेले समझते हैं कि परमेश्वर इसके साथ में रहता है। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ में परमेश्वर बात करता है, और अगर ये हमारे साथ चलेगा तो अगर कोई खतरा भी हमारे जीवन में आएगा, वो खतरा दूर हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का चुना हुआ है। मेरे प्रियो, पुराने समय में राजा लोग अपने साथ परमेश्वर के नबियों को लेकर के चलते थे। बड़े बड़े काम मेरे प्रियो हो जाते थे जब मेरे प्रियो खुदावंद के नबी उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे। खुदावंद के नबी इज़राइल के लिए प्रार्थना करते थे। इज़राइल लड़ती थी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास उनके साथ में रहते थे। आज भी मेरे प्रियो बहुत से कलीसिया के जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि खुदावंद के जो दास होते हैं, अगर वो उनकी प्रार्थनाएं साथ में है, अगर उनकी दुआएं अगर साथ में है, तो मेरे प्रियो कठिन से कठिन समस्याओं में भी उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे प्रियो बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को चुना है उस सेवकाई के लिए, क्योंकि उसके दास दिनों रात उसके सामने खड़े रहते हैं, उसकी प्रशंसा तारीफ करते हैं, उसके वचनों में अपने ध्यान को लगाते हैं, उसके वचनों को इंटरप्रेट करते हैं, उसके वचनों की व्याख्या करते हैं। मेरे प्रियो, कई लोग तो मेरे प्रियो केवल और केवल, आप बुरा ना मानिएगा, उनको परमेश्वर के दासों की सुधि तब आती है जब उनके कोई फंसते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि उसके लोगों ने रिक्वेस्ट की, हम अकेले बल्ली काटने नहीं जाएंगे, तू भी हमारे साथ चल, तू भी हमारे साथ चल, क्योंकि अगर तू हमारे साथ चलेगा तो हमको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और मेरे प्रियो, वो उनके साथ चलता है। चौथे पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, चौथे और पांचवें पद में ये जो क्राइसिस आई, ये क्या क्राइसिस आई? पहली क्राइसिस थी कि उनके लिए वो घर छोटा था। अब एक दूसरी क्राइसिस आने वाली है उनके जीवन में, दूसरी परेशानी आने वाली है। लिखा हुआ है, जब वो लकड़ी काट रहे थे तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर नदी में गिर गई। और लिखा हुआ है, चेला जो लकड़ी को काट रहा था, उस बल्ली को काट रहा था, वो कहता है, चिल्ला करके कहता है, हाय वो तो मांगी हुई थी। मैंने जैसे कहा मेरे प्रियो, दे वर पुअर पीपल, वो बहुत गरीब लोग थे, यहां तक कि उनको कुल्हाड़ी भी उनकी अपनी, और वो बहुत चिंतित करने लगा, वो तो मांगी हुई थी, जब वो मुझसे वापस मांगेगा तो मैं क्या करके उसको जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा मैं? मेरे प्रियो, मांगी हुई थी वो, और वो परेशान हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है, हाय वो तो मांगी हुई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास थे, विजनरी थे, मिशनरी थे, लेकिन दे वर पुअर पीपल। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि अपनी गरीबी में भी, अपनी अमीरी में, जैसी जिस हालत में भी है, वो खुदावंद की हमद और सना करते थे। वो जानते थे कि इस धरती का सुख से ज्यादा बड़ा सुख वहां पर है, जो कि मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया है। यहां पर आगे लिखा है मेरे प्रियो, क्राइसिस आई, चिल्ला करके कहने लगा, हाय वो तो मांगी भी थी। मेरे प्रियो, आज हम लोग धनाढ्य होकर के बड़े बड़े महान लोग बन जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो यह नहीं जानते कि जब हम गरीब थे, जब हम जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमने खुदावंद से अपने हाथों को उठाया होगा, हमने कहा होगा, परमेश्वर तू हमें हमारे बच्चे दे, हमने कहा होगा, परमेश्वर तू हमारे को जॉब दे, ओ परमेश्वर तू हमारे को ये चीज दे, तू हमारे को ये चीज दे। और आज हम भूल गए मेरे प्रियो, हम जो भी चीज हमारे पास है वो हमारी मांगी हुई है, हमारे परमेश्वर से हमने मांगा, परमेश्वर ने वो दिया। आज हमारे पास में हमारा कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे, क्या हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की? जी हाँ, हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर, हाँ और परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, सब चीज हमारा कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर का है, सब मांगा हुआ है। मेरे प्रियो, किस बात का घमंड करें हम? आज सब कुछ परमेश्वर का है। हाय वो तो मांगी हुई थी,
क्योंकि मेरे प्रियो अब खुशी की बात यह है जो हम नेक्स्ट वर्स में हम देखते हैं, बहुत 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 खूबसूरत बात अब लिखी हुई है मेरे प्रियो। मिरेकल 6वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब वो चिल्लाता है, बोलता है मेरी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई, अब हम क्या जवाब देंगे उनको जिनसे हमने मांगी थी। अब मेरे प्रियो चूंकि एक चेले ने बोला था एलीशा को कि तू भी हमारे साथ चल, तू भी हमारे साथ चल। अब मेरे प्रियो 3री आयत में चेले ने रिक्वेस्ट किया था तू भी हमारे साथ चल, और अब 6वीं आयत में वही एलीशा मेरे प्रियो उनके लिए एक बड़ा मिरेकलस काम करता है, खूबसूरत काम करता है। वो क्या करता है, एलीशा ने कहा कि वो गिरी, और जब वो बताता है इशारा करके यहां पर गिरी, तो वो एक लकड़ी काट करके नदी में डालता है, और लिखा हुआ है वो कुल्हाड़ी जिसका स्वभाव है पानी में नीचे बैठ जाना, लोहे का स्वभाव है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कि वो एकदम से जमीन में चिपक जाती है, वो ऐसे कागज की तरह उड़ती नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो जब एलीशा ने उस लकड़ी को उस पानी में डाला तो वो कुल्हाड़ी मेरे प्रियो उस जो उसका स्वभाव है उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया और वो ऊपर को उठ करके आ गई। और लिखा हुआ है चेले ने, एलीशा ने कहा उस चेले से अपना हाथ बढ़ा और उसको उठा ले। कितनी खूबसूरत बात है ना। क्यों मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का खादिम उनके साथ में था, परमेश्वर का दास उनके साथ में था। यूं कह लीजिए कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति उसके खादिम के द्वारा उनके साथ में थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो। अब आपको पता चल गया होगा इस पूरे जो वाक्य है इसका सार क्या है। मेरे प्रियो खुदा के खादिमों की प्रार्थनाएं कलीसिया के लिए निरंतर लगी रहती है मेरे प्रियो। ओ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के खादिम अपनी प्रार्थना में बैठते हैं सुबह शाम, अपनी कलीसिया को याद करते हैं। याद कीजिए अपने मेरे प्रियो अपने जो परमेश्वर ने आपको दास दिए हैं, परमेश्वर ने आपको पास्टर्स दिए हैं, आज उनका अप्रिसिएशन का डे है मेरे प्रियो। काश कि आप हर एक जन, जबकि लॉकडाउन है आप अपने चर्च में नहीं जा सकते, काश कि आप उनको विश करें, उनको कहें कि सच में जो आप हमारे लिए इतना परिश्रम करते हैं, आप और आपका परिवार, वो कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे तबीयत खराब क्यों ना हो आपकी, चाहे किसी प्रकार की परिस्थिति हो, आप परमेश्वर के काम के लिए आप हर समय तैयार रहते हैं। और जब परमेश्वर के दास मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो पास्टर्स, खुदा के खादिम एलीशा मेरे प्रियो अपने चेलों के साथ में था, तो वहां पर मिरेकल हुआ। वहां पर उसने मिरेकल जो मेरे प्रियो 3री आयत में उसने रिक्वेस्ट किया था, वो 6वीं आयत में एलीशा जब रिक्वेस्ट के साथ उनके पास में आया था, तो ये मिरेकल उनके जीवन में हुआ मेरे प्रियो, उनके लाइफ में हुआ। लिखा हुआ है तब एलीशा ने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसको उठा ले। आज आपको भी हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार के मिरेकल हो, तो मेरे प्रियो पहली बात असंतुष्टि का जीवन होना चाहिए। आज हम बहुत सी बातों में मेरे प्रियो, जिन चीजों में हमें असंतुष्ट होना चाहिए उन चीजों में हम संतुष्ट हैं, है ना। हमें किन चीजों में असंतुष्ट होना चाहिए? वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, खुदा के खादिमों के साथ में मेरे प्रियो हर समय बनाए रखना, अपना उनसे वचन को अध्ययन करना। हम संतुष्ट हैं, हमें कोई चिंता नहीं है उसकी। चर्च में मेरे प्रियो, चर्च के कार्यों के लिए हम लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह, लेकिन मेरे प्रियो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन परमेश्वर बताता है कि हमको उन चीजों के लिए असंतुष्ट होना है। और जिन चीजों के लिए हमें संतुष्ट होना है उन चीजों के लिए हम असंतुष्ट हैं, है ना। आज छोटी गाड़ी है, हमें लगता है हमें काश हमारे पास में बड़ी गाड़ी हो। आज हमारे पास छोटा घर है, हमें असंतुष्ट, हम चाहते हैं हमारे पास बड़ा घर हो। मेरे प्रियो संसारिक चीजें, आज हमारे पास में 2 कपड़े, हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हों, असंतुष्ट हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हमें असंतुष्ट होना है उन चीजों के लिए हमें संतुष्ट होना है मेरे प्रियो। और जिन कार्यों के लिए हमें असंतुष्ट होना है उन चीजों के लिए मेरे प्रियो हमें संतुष्ट होना है। असंतुष्टि का जीवन चाहिए, प्रभु के दासों का साथ चाहिए मेरे प्रियो। और क्राइसिस में अपने परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो अपने रिलेशन को बनाए रखना चाहिए। अपना हाथ बढ़ाएं
और उसको उठा लें। चाहे किसी भी प्रकार की क्राइसिस क्यों ना हो, चाहे मेरे प्रियो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्राइसिस क्यों ना हो। अगर मेरे प्रियो पुराने नियम में खुदावन के खादिम होते थे, प्रार्थना करते थे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे क्रिश्चियन स्टेट्स हैं जहां पर कि मेरे प्रियो चीफ मिनिस्टर्स भी अपने ऑफिस में मेरे प्रियो पद ग्रहण तब करता है जबकि वो प्रार्थना करता है। हम अपने अपने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, लेकिन खुदा उनके खादिम को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। अपने कार्य हम यूं ही कर लेते हैं अपने आप में। मेरे प्रियो परमेश्वर ने खादिमों को इसलिए चुना है, वो आपके लिए प्रार्थना करें, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे प्रियो आपके ऊपर बनी रहे। इसलिए आज जबकि ओल्ड सेंट्रल मैथोडिक चर्च और पासवानों ने और टीम ने ये चाहा है कि मेरे प्रियो आज पास्टर्स एप्रिसिएशन डे के रूप में सेलिब्रेट करें, तो ये मैसेज जो कि हमने दूसरे राजाओं की पुस्तक से उसका 6वां अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़ा, स्टोरी जो कि एक स्टोरी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, आपके जीवन को तब्दील करे। अगर आज तक आप खुदा के खादिमों के प्रति और खुदा के प्रति मेरे प्रियो फेथफुल नहीं है, तो आज से बनिए, अप्रिशिएट करें उनकी सेवाओं का, क्योंकि वो इसके हकदार है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो उनकी सेवा आपके लिए दिनों रात और वो खड़े रहते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आशीष वचन के साथ, उसके बाद रुखसत होंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। जबकि प्रभु एलिशा के चेलों को लगा, भविष्यवक्ताओं के चेलों को लगा कि यह स्थान हमारे लिए छोटा है, इसको बड़ा करेंगे, लेकिन इसको करने के लिए जो भी हो हम उसके लिए तैयार हैं। प्रिय परमेश्वर, यहां पर हमने देखा कि चेलों ने कहा कि हम अगर बल्ली काटने के लिए जाएंगे तो एलिशा तू भी हमारे साथ चल। क्योंकि परमेश्वर का खादिम उनके साथ में रहा। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि जो क्राइसिस हुई उस क्राइसिस को एलिशा ने पूरा किया। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके खादिम जिनकी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं और कलीसिया की प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर देते हैं। जब खुदा के खादिम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम खादिमों का जो दिनों रात उसकी सेवा को करते हैं। आज जबकि प्रभु चर्च ने चाहा कि प्रभु जिस पास्टर्स एप्रिसिएशन डे को सेलिब्रेट कर सके, धन्यवाद देते हैं उनके इस कार्य के लिए। प्रभु उनका धन्यवाद देते हैं। आप उनको बहुत आज से आशीष दें, दोनों पासवान और साथ ही साथ प्रभु जो टीम के साथ में वर्क कर रही है उनके ऊपर प्रभु आप बहुत आज से प्रभु आशीष दें। और जितने भी लोग प्रभु जी अभी आगे भी प्रभु जी बोलते हैं उन सबों को ब्लेस करें परमेश्वर। उनके द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे रूहें जीती जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जहां पर अभी खड़े हैं, जहां पर भी हमें अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, आशीष वचन के साथ हम रुखसत होंगे। और अब शांति के साथ जाओ, खुदा की सेवा करो और आत्मिक उन्नति में बढ़ते रहो। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ में और दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और स्पेशली मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब का, पास्टर इंचार्ज रेवरेंड डैनियल मसीह जी का एंड रेवरेंड हिमांशु मनी